Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. खबर है नाटू नाटू को लेकर ऑस्कर में भारत ने धमाल मचाया, तो इस धमाल का असर संसद में भी दिखा। लेकिन संसद में जो असर दिखा, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़गे ने नाटू नाटू को लेकर जो बयान दिया, इस बयान के पीछे एक और नई वजह जो है वो बताई जा रही है। खड़गे ने नाटू नाटू पर संसद में क्या कहा वो आपको दिखाएं, वो आपको सुनवाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नाटू नाटू को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने ही एक जाल में फंसते हुए नजर आ रही थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि संसद में खड़गे को इस तरह का बयान देना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्कर में भारत ने डंका बजाया, तो इसमें कांग्रेस कहां से फंसती हुई नजर आ रही। तो आपको बता दें कि आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को अडानी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जब ऑस्कर में भारत ने नाटू नाटू को लेकर धमाल मचाया, तो इसे लेकर कुछ कांग्रेस पार्टी के जो क्रिएटिव थिंकर्स हैं उनके मन में आइडिया आया कि क्यों ना इसे ही लेकर बीजेपी को घेरा जाए, मोदी सरकार को घेरा जाए और अडानी को भी घेरा जाए। क्योंकि नाटू नाटू का जो टॉपिक है वो ट्रेंड में है और ट्रेंडिंग टॉपिक पर घेरेंगे तो उनकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। इसी कड़ी में एक मीम बनाया गया, ये मीम आपके सामने है। मीम में आरआरआर फिल्म के नाटू नाटू गाने की तर्ज पर चेहरों को बदल दिया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को लगाया गया और दूसरी तरफ अडानी का चेहरा लगा दिया गया और नाटू नाटू के गाने पर इन दोनों को इस कदर डांस करते हुए दिखाया गया, जबकि असली पिक्चर में जूनियर एनटीआर और रामचरण थे। लेकिन यहां पर मोदी और अडानी को लगाया गया, जिसके बाद में सोशल मीडिया पर यह मीम वायरल हुआ और वायरल होते ही और कांग्रेस पार्टी खुद ही निशाने पर आ गई। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि देश जब इतना बड़ा जश्न मना रहा है, ऑस्कर में भारत की फिल्में धमाल मचा रही हैं, ऐसे वक्त में भी कांग्रेस पार्टी को राजनीति करने की क्या सूझी। और इसे ही लेकर उल्टा कांग्रेस पार्टी की ही किरकिरी होने लगी। और इसी किरकिरी के बीच संसद के सत्र चल रहा है और इसी सत्र के दौरान खड़गे ने संसद में खड़े होकर नाटू नाटू की तारीफ में बयान दिया। लेकिन तारीफ करते हुए यहां पर भी उन्होंने पीएम मोदी और जो सरकार है उस पर निशाना साधने से वो नहीं चूके। क्या कुछ कहा खड़गे ने वो आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यही बता दें कि नाटू नाटू की संसद में तारीफ करने का जो सिलसिला है वो धनखड़ ने शुरू किया था। चेयर पर बैठे धनखड़ ने जैसे ही नाटू नाटू की तारीफ की, इसके बाद में संसद में से लेकर कई लोगों ने कहा, जया बच्चन ने भी बोला। लेकिन खड़गे ने इसे लेकर किस तरीके से सरकार पर तंज कसने की कोशिश की है वो देखिए। खड़गे यहां पर कहते हुए सुने जा सकते हैं, ऐसा पहली बार है कि नाटू नाटू गाने को ऑस्कर में ऐसा अवार्ड मिला है। द एलिफेंट विस्पर्स ने भी पुरस्कार जीता है। अच्छी बात है ये कि दोनों ही अवार्ड दक्षिण भारतीय फिल्मों को मिला है। हमें बेहद खुशी है। मेरा आग्रह है कि रूलिंग पार्टी को इसका क्रेडिट नहीं लें और हमने इसे डायरेक्ट किया है, हमने इसे लिखा है, मोदी जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हालांकि उनके इस बात के बाद में जयशंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री और जो पीयूष गोयल जो बेहद आक्रामक हैं राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर, जो लंदन में उन्होंने भाषण दिया, ये दोनों खड़गे के इस भाषण पर ठहाके लगाकर हंसने लगे। आप खुद ये पूरा बयान सुनिए। I also join to congratulate both the awardees and particularly first time such a award is given to this Natu Natu and also to the elephants, these things. So both mostly they come from South India. It is great pride for us and also we are very proud and whatever you have told we are with you, but only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. तो ये था खड़गे का पूरा बयान, जो लूटो लूटो से नाटू नाटू विवादों में फंसते हुए ऑस्कर की तारीफ करते नजर आए। लेकिन भारत के लिए गर्व का पल है कि भारत की फिल्में, खासतौर पर दक्षिण भारत की फिल्मों ने इस तरीके से ऑस्कर में जो है भारत का डंका बजाया। और भारत का डंका दुनिया में अगर कहीं बजता है तो अच्छा तो लगता ही है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।